प्यारे बच्चों, मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। हिंदू इंटर कॉलेज की इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय हिंदी और उप विषय शुक्ल युग है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि हिंदी गद्य का प्रारंभ कैसे हुआ। सर्वप्रथम राजस्थानी और ब्रजभाषा गद्य से होता हुआ प्रारंभिक हिंदी के रास्ते भारतेंदु युग, क्रमशः द्विवेदी युग, तत्पश्चात शुक्ल युग, उसके बाद शुक्लोत्तर युग तक गद्य कैसे विकसित हुआ, ये हमें पढ़ना है। पिछली कक्षाओं तक हमने द्विवेदी युग तक पढ़ा। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है शुक्ल युग। आधुनिक गद्य परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु जी से मिलता है, जो भारतेंदु युग में था। तमाम सारी विधाओं में उन्होंने भी लेखन कार्य किए और हिंदी को समृद्ध किया, हिंदी गद्य को। द्विवेदी युग में उसी हिंदी गद्य का या फिर उन कविताओं का परिष्कार हुआ, उसे संशोधित किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, जिसके कारण द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। ऐसे ही एक महान आचार्य जिनकी गणना या जिनका नाम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रूप में लेते हैं, इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी और इसकी भूमिका में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी कई सारे कवियों और कई सारे रचनाओं को समझने में सहयोग देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मनोविकार निबंध भी लिखे गए। इन्होंने तमाम सारी समीक्षाओं, जिनमें आलोचना के रूप में सूरदास, तुलसीदास और जायसी को मिलाकर त्रिवेणी की रचना की। कुल मिलाकर के साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें मनोविकार निबंध, आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतनी महान महान कृतियों की रचना करी कि इनके योगदान युगांतरकारी रहे और इसीलिए इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। शुक्ल युग में के हर क्षेत्रों में परिपूर्ण विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे अगर निबंधकार शुक्ल युग मिले तो उसी शुक्ल युग में हमें प्रेमचंद जी जैसे, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे कहानीकार और उपन्यासकार भी मिले। और उसी शुक्ल युग में हमें जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार भी मिले। आज एक छोटा सा नोट्स के द्वारा मैं इनके नामों को समझाऊंगा। और सर्वप्रथम एक बात हम स्पष्ट कर दें कि हमारी कोई भी तैयारी परीक्षा के दृष्टिगत होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी विशेषता हमारी यही होनी चाहिए कि जिस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, उसमें क्वेश्चन का प्रकार क्या है, प्रारूप क्या है, वह आता कैसे है और हमें उसका उत्तर देना कैसे है। तो शुक्ल युग से तमाम सारे निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, अलग अलग नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं इसे एक नोट्स के द्वारा आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक छोटा सा नोट्स है। शुरुआत हमने यहाँ शुक्ल युग से करी है। 1919 से 1938 के काल को हम शुक्ल युग कहते हैं। यह गद्य के विभाजन में हम इसका नाम शुक्ल युग रखते हैं। इसी शुक्ल युग को हम जब कहानी और उपन्यासकार के तौर पर देखते हैं तो वह प्रेमचंद युग ठहरता है। और नाटक के विकास के क्रम में हम इसे प्रसाद युग कहते हैं। कब इसी दौरान, इसी कालक्रम में जब जो कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं को हम छायावादी युग कहते हैं। अर्थात कि यह चारों युग एक प्रकार से समान ही हैं, बस इनके क्षेत्र अलग अलग हैं। जो मैं बताना चाह रहा था कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं की सूची इस प्रकार है। जो बहुत महत्वपूर्ण शुक्ल युग के लेखक थे, जिन्होंने शुक्ल युग में महत्वपूर्ण गद्य लेखन की परंपरा में कार्य किए: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी। ये वो निबंधकार थे जिन्होंने अपने निबंध लिखे, जिनकी दूसरी सूची में पूरी तरह से उसे नोट किया गया। इसी शुक्ल युग में महत्वपूर्ण उपन्यासकारों की श्रृंखला में अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना के उपन्यास, जिसमें गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि,
जयशंकर प्रसाद जी के कुछ उपन्यास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के कुछ उपन्यास और भगवती चरण वर्मा जी के कुछ उपन्यासों को हमने तरजीह दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री और पांडे बेचन शर्मा उग्र की कई सारी रचनाओं को हमने क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया है। इसी के अगले क्रम में हम इसी शुक्ल युग में अगर प्रमुख नाटककार के रूप में देखें तो यह जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अश्क। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकारों में राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसी कड़ी में आगे शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र। एक महत्वपूर्ण विषय और जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह वो रचनाएं हैं जिन्हें हम रचना के तौर पे भी हमें याद करने हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतेंदु युग में शुरू हुई गद्य की कई सारी विधाएं पूरी तरह से अपनी परिपक्वावस्था में शुक्ल युग में ही आती हैं, जिनमें आलोचना का क्षेत्र है, कहानी, नाटक और उपन्यास का क्षेत्र है। लिखने का प्रारंभ यह सब भारतेंदु युग में हो चुका था, लेकिन वह अपनी परिपक्वावस्था को शुक्ल युग में ही आकर के प्राप्त करती हैं। शुक्ल युग वास्तविक गद्य का विकास दर्शाता है। धन्यवाद।